नमस्कार दोस्तों। तो बात यह है कि संघ और भाजपा के बीच दूरियां फिर से बढ़ने लगी हैं। संघ को लगने लगा है कि जब बीजेपी का आला कमान दिल्ली में बैठे नंबर 1 और नंबर 2 उसे सीरियस नहीं लेते हैं तो वो क्यों अपना खून चलाए। इसीलिए खबर है दोस्तों कि संघ ने अपना दायरा तय कर लिया है, या फिर यूं कह लीजिए कि अपमान के घूंट पीने के बाद ये फैसला लिया गया है। क्योंकि संघ ने बहुत बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपनी बात कही, लेकिन गुजरात लॉबी ने एक नहीं सुनी। दोस्तों, संघ के इस फैसले का मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। दरअसल आज से नहीं, बल्कि जब भारतीय जनसंघ हुआ करता था तब से आरएसएस अपने मजबूत और सबसे योग्य स्वयंसेवक को भाजपा में प्रचारक के तौर पर भेजता था। दीनदयाल उपाध्याय भी प्रचारक ही थे। और अगर मैं आज की बात करूं तो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी संघ के प्रचारक हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि संघ अपने प्रचारकों को डेपुटेशन पर बीजेपी में भेजता है। 90 के दशक में संघ की बीजेपी में भूमिका और बढ़ी। लाल कृष्ण आडवाणी भी बीजेपी में आने से पहले संघ के ही प्रचारक थे। यानी संघ ने बीजेपी को मजबूत नेता दिए हैं। लेकिन 2014 की शुरुआत होते ही जब बीजेपी में मोदी का दौर शुरू हुआ, इस आगाज के बाद तब से संघ का बीजेपी पर जो कंट्रोल है वो कमजोर होने लगा। उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा का जो बयान आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब बीजेपी को संघ की जरूरत ही नहीं है, बस यही रिश्ते पूरी तरह से खराब हो चुके थे। इसके बावजूद संघ ने बीजेपी से किनारा नहीं किया, ना ही प्रचारक भेजने से इनकार किया। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में हमने देखा भी, मगर दिल्ली चुनाव के बाद जब बार बार संघ बीजेपी अध्यक्ष को बदलने की बात कर रहा था, संघ अपने खास को अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन फरवरी से लेकर अब तक बीजेपी सिर्फ इस बात को टाल ही रही है। और अब संघ को यह बात अखरने लगी थी दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से गुजरात लॉबी को लगने लगा कि पूरा देश हमारे साथ है, हमें अब किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से बीजेपी शायद संघ की बात पर भी कोई गौर नहीं कर रही। मगर संघ ने तय कर लिया है कि अब दूरी बनाई जाएगी। जब संघ के कुछ लोगों से इसे समझाने की बात कही गई तो वो कह रहे हैं कि संघ के पास काम बहुत है, विस्तार करना है, इसीलिए ये फैसला हुआ है। दोस्तों, ये वही संघ है जिसने 2018 में अपने 100 प्रचारकों को बाकायदा औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल कराया था, ताकि वो 2019 लोकसभा चुनाव में मेहनत करके बीजेपी को जिता सकें। ऐसा भी नहीं है कि संघ और बीजेपी के बीच रिश्तों में दूरियां कोई पहली बार आई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में भी संघ और बीजेपी में तनातनी हुई थी। उस समय संघ प्रमुख के सुदर्शन और अटल आडवाणी के बीच दरारें आई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि संघ सीधे सीधे ये कह दे कि हम अपना दायरा तय करेंगे, प्रचारक नहीं भेजेंगे। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि संघ और बीजेपी के बीच की दूरियां या फिर लड़ाई के पीछे का कारण सिर्फ नड्डा का बयान है या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला है। राम मंदिर के मसले पर भी गुजरात लॉबी और संघ में दूरी दिखाई दी थी। दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने पर मणिपुर पर संघ की असहमति दिखी थी। अब ऐसा है कि ये नाराजगी देखिए बहुत बढ़ गई है। बीजेपी ने नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी तक नहीं बनाया है और संघ प्रमुख के पद पर भी नए शख्स को आना है। रेस इस बात की भी है कि बदलाव पहले कहां होगा, बीजेपी में मोदी के बाद कौन होगा। यह भी संघ और दिल्ली दरबार के बीच दरारों की एक बड़ी वजह है। कुल मिलाकर दोस्तों, झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मोहन भागवत चाहते थे कि संजय जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अगर संजय जोशी नहीं तो वसुंधरा राजे, मगर गुजरात लॉबी किसी भी नाम पर तैयार नहीं हुई। मार्च के महीने में बेंगलुरु में हुई प्रतिनिधि सभा की बैठक में भी इसका हल नहीं निकल पाया। 30 मार्च को मोदी के नागपुर दौरे से भी कुछ हुआ नहीं। अध्यक्ष का मामला वहीं का वहीं अटक गया। अब खबर है दोस्तों कि 31 मई और 1 जून को बीजेपी एक बड़ी बैठक दिल्ली में कर रही है, लेकिन उससे पहले संघ का अब बीजेपी में अपने प्रचारक भेजने से इनकार करना और चुनाव प्रचार से दूरी रखना, ये फैसला बीजेपी की चिंताएं बढ़ाने वाला है। वो भी ऐसे दौर में जब इसी साल बिहार में चुनाव है और अगले साल बंगाल में और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अगर संघ लकीर खींच लेगा, दायरे तय कर लेगा, तो बीजेपी के लिए इन राज्यों का चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। दूसरी ओर वो नेता जो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन गुजरात लॉबी से दूर रहते हैं, उनके लिए आने वाले चुनावों में अपना टिकट बचा पाना भी
आसान नहीं होगा। नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे, इन जैसे तमाम नेता तो दिल्ली दरबार से ज्यादा संघ के करीबी हैं। उनके सियासी भविष्य का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। दोस्तों, संघ को बीजेपी का मात्र संगठन कहा जाता है। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में संघ की भूमिका से भला कोई कैसे इनकार करेगा। लेकिन अब संघ की बढ़ती नाराजगी बीजेपी को कहीं भारी न पड़ जाए। आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मजबूत करिए। नमस्कार।